Hello everyone. So finally I'm making my first video. I'm not gonna show my face cause I have an interview of Walmart around 18th of August और मैं आज ही अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। वाह। तो मेरा चार्जर किधर है? लगा लेता हूँ अपने मतलब लैपटॉप का नहीं फ़ोन का। हम्म। तो बात ये है। हाँ, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, ठीक है। बात ये है कि भाई आज पता नहीं क्या था। आज कंटिन्यू मतलब आज देखो 12 तारीख है आज, अभी तो 13 हो गई, मतलब पिछले दिन जस्ट 1 ही बजे रात की कंटिन्यू मैं जीत रहा हूँ भाई, कंटिन्यू एक भी नहीं हारा। व्हाट द हेल है ना। कितने ऐसे भी नहीं, एक दो खेले, बहुत सारे खेले हैं। और कितनी 982 पे स्टार्ट की थी मैंने और मेरी एंड तक जाते जाते 983 हो गई। शानदार, राइट? थैंक यू यार। सो दिस इज द अपडेट एंड ऑल्सो आई हैव एन इंटरव्यू ऑफ वॉलमार्ट। तो ये मेरे क्वेश्चन भी हो गया है। बड़ा इजी से क्वेश्चन था। इजी तो नहीं रहा बट ठीक था, बट हाँ, कर दिया है। पहले थोड़ा टाइम लगा शायद सबमिशन में। हाँ, पहले टीएलई आया था पहले, क्योंकि रिकर्जन किया था मैंने। एंड उसके बाद ये क्या कहते हैं, रॉन्ग आंसर आया, पता नहीं क्यों। फिर फाइनली एक्सेप्ट हो गया था, फिर मैंने 3 बार एक्सेप्ट किया कुछ चेंजेस करके। मेनली ये कंडीशन हिट हो रही थी कि एन इज़ लेस देन ज़ीरो। तो मेरा लेस देन ज़ीरो पे तो जा रहा था। मैंने ऑलरेडी ये कंडीशन लगा दी थी, बट आई इज़ ग्रेटर देन एन पे नहीं लगाई थी। तो वाई आई इज़ ग्रेटर देन एन, यू कैन गेस इट, राइट? तो रुकेगा कब ये? रुकने के लिए, क्योंकि मैंने कोई अपडेट नहीं किया, इसलिए तो ऐसे आई चलता जाएगा इसलिए। ये सारी कंडीशन हिट हो गई। वैसे बेसिकली मेनली डीपी लगाया मैंने। तो ये क्वेश्चन, वैसे तो मैं चेस के लिए वीडियो बना रहा था, बट ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो वे टू एक्सप्रेसिव सम, इसका अगर अपन रिकर्जन सोचे तो इसका ऐसे होगा। ये थोड़ा ऐसे निकल नीचे कर लेता हूँ। तो अपने को वैसे करना क्या था, अपने को जैसे कोई नंबर दिया हुआ है एन, तो उसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ऐसे जैसे 1 + 2 + 3, जैसे अपने को दिया हुआ है एन इज इक्वल्स टू 10। हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे अपने को एक्स दिया हुआ है विच इज़ 2 इन दिस केस। अभी ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे 1² + 2² + 3² क्या इक्वल टू 10 बन रहा है? नहीं। अगर मैं 2 को हटा दूँ, 1² विच इज़ 1 एंड 3 विच इज़ 9, तो ये बन रहा है 9 + 1 + 9 10। तो ये एक हो गया एक कॉम्बिनेशन। और कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? और कोई नहीं बन सकता, तो इस केस में एक ही था। तो वैसे अपने को करना क्या था, अपने को यही बनाना था। तो मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं थोड़ा ढंग से बताऊं, डीपी हटा दूं थोड़ी सी, तो शायद अच्छे से समझ आ जाए। ये इसको तो रहने देता हूँ। ये डीपी में एक बार के लिए बस लगा रहा हूँ, बस कुछ अपडेट नहीं करूँगा। ये लो, ठीक है। और ये लगी हुई है, बट हाँ बस कुछ कर नहीं रहा डीपी का यूज़। तो अगर मैं सिर्फ ये रिकर्जन वाला भी देखूँ, ये कैसे चल रहा है देखता हूँ। कंपाइलेशन एरर क्या है? लॉन्ग लॉन्ग में एरर क्यों दे रहे भाई? लॉन्ग लॉन्ग ही रिटर्न करूँगा क्या? नहीं 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 करूँगा। इसको जो भी साइड लेते हैं। ओह ओके ओके, माय बैड यार, रिटर्न में एरर दे रहा था, शिट। लॉन्ग लॉन्ग। तो देखते हैं सही आएगा कि नहीं। इतना टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि रिकर्जन है, देखा। टीएल आया, वेरी गुड। तो अपना था कि इसमें सिनेरियो अगर मैं तुम्हें बताऊं, मेरा वॉलमार्ट का इंटरव्यू, ठीक है, SD2 के लिए, मतलब मेरा इंटर्नशिप करके आ चुका हूँ ऐसे ही। तो इसमें अगर देखा जाए सिनेरियो क्या था, अपने को वही नंबर लेना था कोई, फॉर एग्जांपल 10 हो गया, इसको कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अगर एक्स की पावर अपन 2 लें। तो इस केस में 1² प्लस, मतलब इसका स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर विच इज़ 10। ये हो गया, ये ले सकते थे और कोई तो ले नहीं सकते थे। तो मैंने यही किया। मैं वन से स्टार्ट हुआ। मैं वन से स्टार्ट हुआ, मैंने क्या किया, क्या वन को ले सकते हैं अपन? अभी मेरी वैल्यू है, मुझे 10 तक आंसर लाना है, ठीक है। डीपी मतलब रिकर्जन यूज़ किया। वन को ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। तो कितना हुआ? 1²। तो मैंने ये जो मेरा आंसर था विच इज़ n, उसमें -1 कर दिया, ठीक है। अब मेरा ये बच गया 9, मतलब मेरा n 9 बच गया। वापस अब मैंने यहाँ पे 2 लिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4। तो मैंने वापस 9 - 4 कर दिया विच इज़ 9 - 4 कितना होता है? 5। 5 आ गया। फिर वापस नीचे गया, मैंने 3 किया।
तो ये नेगेटिव चला गया, जो कि मेरी यहाँ पे कंडीशन हिट हो गई। कहाँ गई? अ, ये पावर, हाँ पावर अगर ग्रेटर देन 0 तो पावर यहाँ पे कितनी हो गई? 9। और एन कितना है? एन इस केस में भी 5 ही था, तो गलत हो गया ना, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो गलत हो गया। तो यहाँ पे ये वाले पाथ नहीं लेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देगा, रिटर्न 0। इस वाले पाथ से क्या बीच बीच में आ रहा है पैंचोद, रिटर्न हो जाएगा 0। और अब यहाँ से गए, 1 को नहीं लिया। अभी अपन ने ऐसे यूज़ किया टेक और नॉट टेक, कुछ भी नहीं। अगर अपन ने देखा, अगर मैंने टेक किया तो मैं क्या रिड्यूस कर दूंगा, अगर कुछ भी नहीं किया तो मैं बस ही वापस वही ले लूंगा। और उसके बाद ये हो गया, मैं रिटर्न किया, वापस यहाँ से आया। एक्चुअली बेसिकली यहाँ से नहीं आया, यहाँ से गया और यहाँ से आया। तो मैंने ये वाला नहीं लिया था, अब ये मैंने यहाँ पे कर दिया 3। अब मैंने ले लिया मतलब, और हर बार आई को प्लस करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा सेम रिपीटिंग एलिमेंट नहीं ले सकता, यहाँ पे यूनिक लिखा है। इसलिए मैं हर बार i+1 कर रहा हूँ, i+1 कर रहा हूँ, भले ले रहा हूँ भले नहीं ले रहा हूँ, ले रहा हूँ तो मैं माइनस कर रहा हूँ, नहीं ले रहा तो ये कर रहा हूँ, बस इजी था। ऐसे ही हो गया। अभी वापस मैं अपने डीपी लगा देता हूँ। बस। और हाँ, डीपी मैंने क्यों बनाई अब बताओगे? बहुत सारे लोग पूछेंगे 2D डीपी क्यों बनाई है। कॉज हमारे कोई पर्टिकुलर एन वैल्यू के लिए हम कुछ स्टोर कर रहे हैं, समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल अगर 9 n 10 था तो मैंने स्टोर किया था 1, ऐसा मान लो। 10 था, फिर 9 हुआ, तो मतलब 1 स्टोर हुआ, चलो यहाँ पे -1 था। और फिर यहाँ पे 5 हुआ तो मेरे 2 स्टोर हुआ, तो समझ रहे हो? जब मैं नीचे जा रहा था तो मैं क्या एक पर्टिकुलर एन की वैल्यू के लिए स्टोर कर रहा हूँ, इसलिए 2D तो इजी है। मतलब नॉर्मल टेक नॉट टेक अप्रोच है, अगर यूज़ करोगे तो। इसको अगर मैं सबमिट करके देखूँ तो हो जाना चाहिए। ओ वाह, टीएलई। अब टीएलई बताओ क्यों आया? क्योंकि मैंने डीपी में पास ही नहीं किया था। हाँ, तो अब सबमिट कर देते हो जाएगा। तो बस यही है भाई, इजी। अब मैं पता नहीं इतनी लंबी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जो भी, हाँ हो गया। और दिस इज जेट, मैं पहले बहुत पहले खेलता था इसलिए। बाकी ठीक है। अभी वीडियो वगैरह बाद में बनाऊंगा, क्योंकि मेरा एक बार इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद एक और ये भी क्वेश्चन था, ये भी कर देते हैं। मतलब मैंने वैसे तो कर लिया था, पर तो मैं समझा देता हूँ। ये हो गया क्या? हाँ। तो ये मैंने क्या किया था, इसमें भी देख लेते हैं, क्यों बाइनरी सर्च क्यों यूज़ किया, ऐसे क्यों नहीं किया। तो अपने को क्या बोला है इसमें? हाँ, तो अपने को दी हुई है पाइल ऑफ कैंडीज। तो अपने को मतलब इन शॉर्ट एक एरे दी हुई है, देखते हैं। एरे दी हुई है यहाँ पे 5 8 6, एक मतलब 3 एरे दी हुई है पाइल्स की, ये पाइल्स है, ये ऐसे। ठीक है। एरे के अंदर 5 कैंडी है, 1 2 3 4 5। इसमें 8 8, चल डायरेक्टली लिख देते हैं। और 6। और मान ले 3 बच्चे हैं, मैं तीनों इन इन तीनों बच्चों को अपने को बराबर कैंडीज देनी है, बट मैक्सिमम देनी है। तो तुम बोलोगे सीधा प्लस कर दो, 5 + 8 और +6 कितना होता है? 14 + 5 19। और 19 डिवाइड बाय 3, विच इज अगर इंटीजर वैल्यू ले तो 6 3 18, तो 6 आ जाएगी। और -1, मतलब गलत है ना, ये नहीं हो सकता। क्यों गलत है? क्योंकि इस पाइल को तुम कितना भी तोड़ सकते हो और फिर दे सकते हो कैंडीज, बट जो बच गई फिर वो कैंडी दूसरे पाइल्स के अंदर यूज नहीं कर सकते, समझ गए ना? तुम्हें बस मैक्सिमम कैंडीज देनी है, कैसे भी दो। तो अगर तुम ऐसा करो, इस 5 को ऐसे ही रखो, 8 को कर दो 5 + 3। और मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इस 5 को ऐसे रख दो, 8 को रख दो 5 + 3। और 6 को कर दो 5 + 1। अब तुम सब में से 5 मैक्सिमम कैंडी दे सकते हो, समझ रहे हो ना? क्यों? राइट, गुड। थोड़ा सोचना। दे सकते हो तो अपन मैक्सिमम 5 कैंडी दे सकते हैं, ऐसे अपन 4 4 भी दे सकते थे, 4 इसमें दौड़ी तो इसमें बच गई। ये बच गई उसका कुछ नहीं करना, बट वही है कि ये बच गई किसी और के अंदर यूज नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है मेन तो वही है। अपन क्या करेंगे, हमें क्या पता है हर किसी को मैक्सिमम कितनी कैंडी मिल सकती है? मैक्सिमम मिल सकती है ये, इनकी इसका जो मैक्सिमम है उतनी, कैसे? 8 हो गई, तो एक मैक्सिमम कैंडी तो 8 ही मिल सकती है, मतलब
मान लो अभी 3 बच्चों को देनी थी, पर ये 8 एक ही बच्चे को दे पाएंगे हम, इसलिए 8 नहीं आंसर, समझ रहे हो? तो हमें पता है 8 मैक्सिमम कैंडी दे सकते थे, हम क्या करेंगे, और एक तो दे ही सकते हैं सबको, अगर ऑब्वियसली पॉसिबल हो, इस केस में एक भी नहीं दे सकते, क्यों? और उसके लिए मैंने लगा दिया, क्योंकि इन दोनों का सम ही मिलके 7 बन रहा है, टोटली 7 कैंडीज और 11 बच्चों को देनी है, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो फॉर दीज टाइप ऑफ कंडीशंस व्हाट आई हैव डन, आई हैव ऑलरेडी, या पहले मैंने क्या, एक फॉर लूप ले लिया और सबका सम कर दिया। सम क्यों कर दिया, समझ गए? इसके लिए ही मैंने इसका सम किया, अगर इसका सम 7 है इन दिस केस, अगर वो लेस देन के है, जो है इतने बच्चे देने, डायरेक्ट जीरो कर दो। अगर वो बराबर ही है, के इक्वल्स टू के, मतलब जितनी कैंडीज है उतने ही बच्चे हैं, बराबर है, डायरेक्टली 1 रिटर्न कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली हम बांट सकते हैं, क्योंकि किसी में जीरो है नहीं, मतलब इन शॉर्ट दे सकते हैं कैसे भी करके। अब है बाकी बची हुई बात, जिसमें ज़्यादा कंडीशन हो गई। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको एक बार भूल जाओ। हाँ, तो मैं हर किसी पे गया, ये मैक्सिमम मिनिमम एक दे सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें से जो मैक्सिमम लेंथ है वो दे सकते हैं, तो मैंने वही किया। 1 2 3 4 ऐसे मान लो, 5 6 7 8, ये बना लिया। मैंने क्या करूँगा, मैंने वैसे तो बाइनरी लगाया, पर तुम ऐसे लीनियर से भी करके देखो, उसमें टीएल ही आएगा, क्योंकि ओ ऑफ एन इंटू बार बार ऊपर जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ, तो मैंने करा कैसे, मैं इसके ऊपर गया, मैंने 5 कैंडीज देनी है, 5 कैंडीज है मेरे पास। क्या बोल रहा था मैं, फक, ये मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है, एकदम ब्लैंक ही हो जाते हैं। पर जो भी है, एक तो ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो हाँ, यहाँ पे था मैं। अब मान लो ये जो 5 कैंडीज है, अगर ये 5 कैंडीज मैं सारे बच्चों को मान लो एक एक ही दूं, तो मैं कितने बच्चों को दे सकता हूँ, इसका कहने का मतलब ये है। तो मैं 5 बच्चों को दे सकता हूँ, इसको सेम करूँगा 8 के लिए, तो मैं 8 बच्चों को दे सकता हूँ, इसको प्लस करता जाऊँगा 6, तो मैं 6 बच्चों को टोटल को प्लस करूँगा तो कितना होगा, 14 + 5 19, तो मैं टोटल 19 बच्चों को दे सकता हूँ, विच इज़ गुड। बट मुझे 3 ही बच्चों को देनी है, तो इसका मतलब मैं बढ़ा सकता हूँ, राइट? तो वही है मेरा आंसर। अब मैं बाइनरी सर्च इसलिए यूज़ किया ताकि मैं 1 to 8 इसका मिडल लूँगा, अगर कैंडीज मैं नहीं यूज़ कर सकता तो लेफ्ट में जाऊँगा, नहीं यूज़ कर सकता तो राइट में जाऊँगा, ईजी है, थोड़ा अच्छे से कोड से समझा देता हूँ। तो हुआ कि सबसे पहले, कहाँ गया ये, हाँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैक्सिमम लिया, क्योंकि मुझे 1 to 8 तक ही जाना है। आंसर लिया जिसके अंदर मैं अपना आंसर स्टोर करूँगा। एक लेफ्ट ले लिया जो कि 1 रहेगा हर बार, क्योंकि 1 तो एंडिस दे ही सकता हूँ। और राइट ले लिया मैक्सी, जो भी मैंने निकाला है। उसके बाद बाइनरी सर्च लगाया, एल इज लेस देन आर, लेस देन इक्वल्स टू आर, क्योंकि 1 2 3 4 अगर मैं बीच में आ गया, एल इक्वल्स टू आर हो गया, वहाँ रुक जाना, उसके बाद का निकल जाऊंगा ना मार्जिन शॉट। उसके बाद मैंने मिड निकाला, उसके बाद मैंने मिड निकाला, हाँ, उसके बाद मैंने मिड निकाला, और मैंने ये फंक्शन अपना रिक्वायर्ड वाला कॉल कर दिया कि हर एक पर्टिकुलर कैंडी के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं अ, इतनी कैंडी दूं हर एक बच्चों को, तो क्या सबको मिल जाएगी, ऐसा मैंने वही किया। और अगर वो जो कैंडीज है, फॉर एग्जांपल 1, अभी 19 आया था ना, 19, क्या वो ग्रेटर देन के है? हाँ, तो आंसर में मतलब मैं दे सकता हूँ, इसका मतलब दे सकता हूँ, तो मैंने आंसर में डाल दिया कि हाँ दे सकता हूँ। बट मैं दे सकता हूँ, समझ रहे हो, अगर मैं दे सकता हूँ, तो मैंने लेफ्ट को मिड प्लस 1 कर दिया। ये क्यों किया यार मैंने, फक यार, मैं कैसे बताऊंगा इंटरव्यू में। तो मान ले मैं एक एक कैंडिडेट सबको दे सकता था, तो ये तो दे ही सकता हूँ। ओ सॉरी, अभी एक एक नहीं, 5 5, कहाँ गया, ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मिड लिया मैंने, ये लिया। क्या मैं 4 कैंडी सबको दे सकता हूँ? इसमें से 4 हुआ तो 4 + 1 हुआ, इसमें से 8 हुआ तो 2 हुआ, मतलब यहाँ से मुझे एक मिलेगा, यहाँ से मुझे 2 कैंडीज, 2 बच्चों को दे सकता हूँ, और यहाँ से एक अगेन, तो टोटल मैं 4 बच्चों को दे सकता हूँ, विच इज ग्रेटर देन दिस। तो गुड ना, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है मतलब स्टिल,
greater than it.